गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन के बारे में, है ना। जैसे कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं जो है ना संपन्न होती हैं, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन। तो ये भी एक प्रकार से मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में होने वाले एक प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं जो हैं होती हैं, जिसमें से आपका प्रजनन, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टॉपिक समझते हैं कि प्रजनन जो है क्या होता है। प्रकृति में आप लोग देखे होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो है मतलब पाए जाते हैं। तो ये जो है ना, उन सभी में मतलब क्या होती है, आपका जो उच्च वर्गीय जो जीव होते हैं उसमें प्रजनन की क्रिया जो है संपन्न होती है। तो प्रजनन का यदि हम एक लाइन में उसे हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि प्रजनन के अंतर्गत, है ना, जीव जो है अपने ही समान संतति को जन्म देता है, जिसे क्या कहते हैं, आपका प्रजनन जो है कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि प्रजनन के लिए, है ना, क्या होती है आपका कि दो युग्मकों की आवश्यकता जो है होती है। प्रजनन के लिए आपको क्या होता है, दो युग्मकों की आवश्यकता होती है ना। जीवित जो प्राणी जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है, दो प्रकार से मतलब युग्मक होते हैं, जिसमें से आपका एक होता है आपका नर युग्मक और दूसरा जो होता है आपका मादा युग्मक। नर युग्मक जो है ना आपका क्या होता है, आपका जो पुरुष वर्ग जो होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है आपका नर युग्मक जो है उपस्थित होता है, और जो आपका मादा युग्मक जो होता है वो आपका महिलाओं में उपस्थित होता है। तो नर युग्मक जो होते हैं पुरुष में क्या करते हैं, आपका शुक्राणुओं का निर्माण करने में मदद करते हैं, और उसी प्रकार से जो मादा युग्मक जो होते हैं, है ना, वो जो है मादा में क्या करते हैं, आपका अंडक का निर्माण करने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आपका नर तथा मादा युग्मक जो है ना, प्रजनन की क्रिया में मुख्य भूमिका जो है निभाते हैं, और नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों के संलयन से ही क्या होता है, आपका निषेचन की क्रिया जो है पूर्ण होती है ना। और निषेचन की जो क्रिया जो होती है ना, क्या होता है, आपका नर तथा मादा युग्मक का मिलना ही आपका क्या कहलाता है, निषेचन जो है कहलाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक नए जीव की मतलब क्या होता है, उत्पत्ति जो है होती है। यानी कि जीव शरीर के अंदर में क्या होता है, आपका भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण ही जो है ना विकसित होकर के एक पूर्ण विकसित जीव शरीर का निर्माण जो है करता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, प्रजनन के द्वारा ही एक नई संतति की उत्पत्ति जो है होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव है, सभी का जो शरीर जो होता है ना, अनेक प्रकार से या अनेक कोशिकाओं से मतलब मिल करके उनका शरीर का निर्माण जो है होता है। तो आप लोग ने जो कोशिका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें मतलब क्या होता है कि जब भी मतलब जो कोशिका जो सिद्धांत होता है ना, कि उसमें क्या होता है कि सभी जो जीवित जो मतलब जीव होते हैं, है ना, उनका जो निर्माण जो हुआ है या उनके शरीर का जो निर्माण जो हुआ है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुआ है। यह जो है मतलब कोशिका सिद्धांत के अनुसार जो है माना गया है। और कोशिका सिद्धांत के बारे में, है ना, एक वैज्ञानिक थे आपका स्लीडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने, है ना, जिन्होंने मतलब कोशिका सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया था, है ना। और इसके अनुसार उन्होंने बताया था कि आज का जो जीव है ना, वो जो है क्या हुआ है, पूर्व में उपस्थित जीवों की, है ना, जीवों से मतलब माना गया है, या फिर क्या गया है कि इनका जो कोशिका जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है ना। तो इस अध्याय में हम, है ना, जैविक क्रियाएं जो आपका पाचन है और मतलब कहना चाहिए प्रजनन है ना, और किस प्रकार से उसमें वृद्धि होती है और किस प्रकार से उसमें परिवर्धन जो है होता है, इसके बारे में हम अध्ययन जो है करेंगे। तो किसी भी जीव की जीवित रहने के लिए, है ना, क्या होता है, आवश्यक जो जैविक क्रियाएं होती हैं, पोषण है, परिवहन है, श्वसन है, उत्सर्जन है ना, उसके साथ प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन जैसी संपूर्ण जैविक क्रियाएं जो है मतलब जरूरी होती है ना। तो ये जो प्रजनन जो होता है ना, तो प्रजनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया होती है जिससे क्या होता है, विभिन्नताएं जो है उत्पन्न होती हैं, है ना। प्रजनन की क्रिया से क्या हो रहा है, अपने ही समान संतति
की उत्पत्ति जो है होती है। तो जिसके कारण से होने वाली जो संतति जो होती है उसमें क्या होता है, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं जो है उत्पन्न जो है होती हैं। तो प्रजनन जो है सभी जीवों के लिए एक अनिवार्य जो है क्या होती है, क्रिया होती है, जो कि सभी जीवित प्राणियों से मतलब क्या होता है, संबंधित जो है होता है। इस प्रकार से मतलब क्या होता है आपका प्रजनन के कारण से ही मतलब क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति जो है होती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा है ना जीव जो है अपने मतलब जाति को हमेशा क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, या अस्तित्व में उसको मतलब बनाए जो है रखते हैं। तो आइए हम इसी क्रम में हमारा जो एक प्रमुख जो टॉपिक है ना, प्रजनन है ना, जिसके अंतर्गत नर तथा मादा की भूमिका के बारे में अध्ययन जो है करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रजनन है ना, प्रजनन क्या है। अभी मैंने आप लोग को बताया कि प्रजनन की क्रिया में है ना जीव जो है क्या करता है, अपने ही समान संतति को क्या करता है, उत्पन्न करता है। और प्रजनन के लिए क्या होता है आपका, दो युग्मकों की आवश्यकता होती है। एक होता है आपका नर युग्मक और दूसरा जो होता है आपका मादा युग्मक। नर तथा मादा युग्मक मिलने से है ना क्या होता है, निषेचन की क्रिया जो है पूर्ण होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है आपका भ्रूण का निर्माण जो है होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रजनन की जो प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका अलैंगिक प्रजनन होता है और दूसरा जो होता है आपका लैंगिक प्रजनन होता है। तो अलैंगिक जो प्रजनन जो होता है ना, उसमें क्या होता है आपका मतलब इसमें दो युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल क्या होता है, प्रजनन की क्रिया में केवल मादा युग्मक ही भाग जो है लेता है, जिसे हम अलैंगिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है आपका लैंगिक प्रजनन होता है। तो लैंगिक प्रजनन में आपका क्या होता है, आपका नर तथा मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है और उनके फलस्वरूप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एक नए संतति का जन्म जो है होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं है ना कि प्रजनन की क्रिया के लिए क्या होता है आपका नर तथा मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता जो है होती है। तो जितने भी उच्च वर्गीय जो जीव जो होते हैं है ना, उनमें क्या होता है आपका लैंगिक प्रजनन जो है मतलब पाया जाता है, और लैंगिक प्रजनन के लिए दो युग्मकों की आवश्यकता जो है होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है कि प्रजनन की जो प्रक्रिया जो होती है वो मतलब दो प्रकार से होता है, एक अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक प्रजनन। तो हम है ना प्रजनन की क्रिया में मुख्य रूप से नर तथा मादा की भूमिका के बारे में अध्ययन जो है करते हैं। इसका सामान्य जो चर्चा है, जैसे आपका 17वीं शताब्दी में है ना कुछ वैज्ञानिकों ने है ना अंडे को है ना अंडे को ही अपने जीवन के लिए है ना सबसे महत्वपूर्ण इकाई जो है मतलब माना। पर सवाल यह था कि नर जीव और मादा जनन कोशिका है ना मतलब क्या होती है, मतलब इसकी भूमिका जो है क्या होती है। तो बहुत सारे मतलब वैज्ञानिकों ने है ना अपने अपने अनुसार उन्होंने शोध के माध्यम से है ना इनका मतलब बहुत सूक्ष्मता से मतलब इसका अध्ययन किया। तो जैसे कि जो आपका नर युग्मक जो होता है ना, ये आकार में मतलब क्या होता है, लंबा होता है, यानी कि सिर धड़ और पुच्छ में क्या होता है, बटा होता है। और ये जो होता है चल होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान गति जो है कर सकता है। और आपका जो मादा जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना, जो कि जनन कोशिका कहलाती हैं, और ये जो है मतलब क्या होता है आकार में मतलब बड़ा होता है और अंडाकार जो है होता है। और ये जो है मादा में क्या करता है, अंडक का निर्माण करने में मदद जो है करता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होती हैं इनका मतलब विशेष रूप से मतलब अध्ययन जो है किया गया। उसके पश्चात मतलब कोशिका सिद्धांत यानी कि स्लेडन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के बारे में है ना विस्तृत जानकारी उन्होंने अध्ययन किया। और उसके साथ में इनके जो सहयोगी से है ना विर चाव है ना महज मतलब 200 साल पहले है ना जनन कोशिकाओं का अध्ययन जो है मतलब किया था। और इनकी बातों से मतलब पुष्टि हुई कि उन्होंने है ना नर तथा मादा जनन जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना, तो केंद्रकों के मतलब संलयन से या संयोजन से ही मतलब क्या होता है प्रक्रिया जो है मतलब पूर्ण जो है होती हैं। और इसके द्वारा मतलब क्या होता है, जब नर तथा मादा युग्मक है ना जब क्या होते हैं उनका जो केंद्रक जो है जब एक दूसरे से जब मिलते हैं या संलयन जब करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका कि जो माता पिता का जो लक्षण जो होता है वो उनके होने वाली संतति में
आते हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या करते हैं, ये जो है मतलब क्या कहते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने का कार्य जो है करता है। तो जो लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाते हैं, तो इसके लिए मतलब बताया गया कि जो हमारे शरीर में क्या होता है, जो एक आनुवांशिक गुण यानी कि डीएनए एवं आरएनए जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, आपका आनुवांशिक गुणों को, है ना, जो माता पिता का जो आनुवांशिक जो गुण जो होता है वो होने वाली उसकी संतति में, है ना, मतलब पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से उसमें बच्चे में मतलब क्या होता है, माता पिता का गुण या उनके पूर्वज का गुण जो है दिखाई जो है देता है। तो इस प्रकार से, है ना, कि जो ये जो कोशिकाएं जो होती हैं ना, नर तथा मादा युग्मक जो होते हैं ना, तो इसको मतलब एक मतलब नाम दिया गया है ना, जो सेल्स थे उसका नाम दिया गया, तो इसको एक युग्मक के रूप में इसको मतलब कहा गया। तो नर में पाया जाने वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं, आपका नर युग्मक। मादा में उपस्थित जो कोशिका होती है उसको मादा युग्मक जो है बताया गया। तो युग्मकों के संयोजन से, है ना, जो बनी जो कोशिका जो होती है ना, उसको जाइगोट कहते हैं या फिर युग्मनज जो है कहा जाता है। तो युग्मनज में, है ना, क्या होता है, माता पिता के जो जनन कोशिकाओं के आनुवांशिक पदार्थ जो है क्या होता है, आपका एकत्रित जो है होते हैं और एक प्रकार से क्या होता है, एक नए केंद्रक का निर्माण जो है करते हैं। और इसी केंद्रक में, है ना, क्या होता है, आपका संतान के पूर्ण गठन का निर्देश जो है मतलब होता है। और युग्मनज बनने में, है ना, नर तथा जो मादा युग्मक जो है हमें क्या करता है, ये कई पीढ़ियों तक ये जो है नजर आते हैं, यानी कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से क्या होता है, बच्चों में एक नया गुण जो है मतलब क्या होता है, आता है, जो कि कई पीढ़ियों तक जो है दिखाई देता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, जीव में नर तथा जो मादा युग्मक जो होते हैं वो शरीर के गठन, है ना, मतलब क्या होता है, शरीर के जो गठन जो होते हैं वो अलग अलग जो है होते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के शरीर के अलग अलग हिस्सों में, है ना, क्या होता है, नर तथा मादा जनन अंग जो है मतलब पाए जाते हैं। जैसे कुछ और अन्य जो जीव जो होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है, जैसे केचुआ और जेग होते हैं, इसमें नर तथा मादा जो है अलग अलग मतलब जो है अंगों पर मतलब पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति में क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब जीव जंतु जो है मतलब पाए जाते हैं, जिसमें मतलब क्या होता है कि कई जीवों में, है ना, नर तथा मादा जो युग्मक जो होते हैं वो अलग अलग मतलब जीव में होता है। कई में क्या होता है, आपका नर तथा मादा, है ना, जो है एक ही जीव में मतलब क्या होता है, उपस्थित जो है होता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, जो नर तथा जो मादा युग्मक जो होते हैं दोनों के संलयन से क्या होता है, आपका निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज या फिर जायगोट का निर्माण होता है। और फलस्वरूप, है ना, ये जो है मतलब क्या करते हैं, वृद्धि और परिवर्धन करके, है ना, क्या करते हैं, एक जीव शरीर का निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रकार से प्रजनन की जो प्रक्रिया जो होती है उसमें नर तथा मादा युग्मक की महत्वपूर्ण भूमिका जो है होती है, जो कि मतलब क्या करता है कि अपने विकास का, है ना, जो विकास जो हो रहा है ना, उसमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। धन्यवाद।